समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय गोपालपुर भोजीपुरा का समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के द्वारा रविवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने विद्यालय में चल रहे भवन मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए राज्य मंत्री के आउटसोर्सिंग पर कार्यरत जूनियर इंजीनियर माज खान को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मरम्मत कार्य को तय मानकों के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश भी दिए। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को बेहतर शिक्षा व सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से विद्यालय भवन को नया रूप देने का कार्य किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फर्नीचर से लेकर भोजन तक सभी व्यवस्थाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिलें। हालांकि भोजीपुरा सर्वोदय विद्यालय में टाइल्स लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित जेई को हटा दिया गया है। इस संस्थाओं से जुड़ा प्रत्येक कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध होना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल्याण समाज विभाग द्वारा प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 101 सर्वोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। आते ही सीधे मैं भोजीपुरा में हमारा विद्यालय है आश्रमपति विद्यालय, उसका निरीक्षण किया। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है और पूरे भवन को हम लोग नया रूप दे रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में पढ़ें, उनको फर्नीचर, उनको खाना, उनको सब कुछ अच्छा मिले, ऐसी सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। ज़्यादातर विद्यालयों में काम भी पूरा हो गया है। भोजीपुरा के विद्यालय में भी अगले 15-20 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा। किंतु वहाँ पे मैंने देखा कि जो टाइल लगाने वाला काम हो रहा है, जिस तरह से उसकी कुटाई कॉम्पैक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था। और जो जेई हैं उनकी जिम्मेदारी है इसको देखना। ऐसा प्रतीत होता है कि उस जेई ने साइट पे काम अपना ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से उस जेई की सेवाएं, आउटसोर्सिंग के जेई हैं, सेवाएं समाप्त करने का निर्देश मैंने दिया है। कुशल व्यक्ति को पुनः भर्ती किया जाएगा जो रोज साइट पर जा पाए और अपने काम को ठीक से कर पाए। साथ साथ जितने योजनाएं हमारी हैं, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि हमको सैचुरेशन मोड में लाना है, आच्छादित करना है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, जितने भी वृद्धजन हमारे बचे हैं, एक तो हम कैंप लगा करके काम करते रहें, लेकिन अब हम लोग ने एक नया काम शुरू किया है जिसमें कि फैमिली आईडी का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, प्रणाली बनाई गई है, उससे हमको मालूम हो जाता है किस जिले में, किस ब्लॉक में कितने लोग पेंशन के लिए पात्र तो हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही। तो उनको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। फैमिली आईडी अपनी बनवाइए और आपके घर आकर के हम लोग काम पूरा करेंगे। दूसरा, एक समस्या आपने देखा था आ रही थी कि वृद्धजन जो हैं उनको मृत डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। तो आदरणीय मोदी जी ने एक नई व्यवस्था हम लोग को दी, उसका हमने उपयोग करना शुरू कर दिया है। वो है कि जीवन प्रमाण, एक वेबसाइट, एक पोर्टल बनाया गया है और स्वयं अपना अपना जीवन प्रमाण लोग दे सकते हैं। जैसा कि अभी सरकार के सेवारत पेंशनर्स जैसे कि मैं हूँ, वो लोग करते हैं, लेकिन अब ये वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी हम लोग ने लागू कर दिया है, जिससे किसी कोई कठिनाई ना हो, घर से निकलना भी ना पड़े, स्वयं कर सकते हैं या कोई उनका मित्र इष्टजन जिसके पास स्मार्टफोन है वो स्वयं इसको कर पाएंगे। मंत्री जी, अखिलेश ने वीडियो जारी किए हैं चुनाव आयोग को लेकर की धांधली हो रही है और वोट चोरी की जा रही है, क्या कहेंगे? लगातार अखिलेश निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं आपकी सरकार पे, कह रहे हैं आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। मैं कन्नौज से विधायक हूं और कन्नौज से अखिलेश यादव जी सांसद बने हैं। मैं इस बात को पुख्ता रूप से कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कोई भी बूथ नहीं बचा जहां पे बीजेपी के वोट कटे हुए ना मिल रहे। हर जगह हमको 10-15 लोग ऐसे मिल रहे थे जिनके वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। तो चुनावी प्रक्रिया में निश्चित रूप से ये गड़बड़ी है और कहाँ पे कौन लाभ ले रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव ने जरूर इसका लाभ लिया और भारी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे और गलत वोट वहाँ पे जुड़े हुए थे। मैं इस बात की मांग करता हूँ कि एक गहन रिवीजन होना चाहिए हमारी वोटर्स लिस्ट का। जो अलग अलग वोटर लिस्ट बनी हुई है नगर निगम की, पंचायत की, वो एक होनी चाहिए और उसको आधार से जोड़ा जाए ताकि किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेशन वाला काम ना हो पाए।